बांसवाड़ा में आदिवासियों की शहादत स्थली मानगढ़ धाम फिर चर्चाओं में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा से पहले बांसवाड़ा और उदयपुर के सांसदों के बीच बयानों की तलवारें खिंच गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत ने क्लास 9th की पुस्तक में लिखे संत गोविंद गिरी के अलग भील प्रदेश बनाने के लिए प्रेरित होने के तथ्य को गलत बताते हुए सीएम को खत लिखा, जिस पर अग्रिम कार्रवाई के निर्देश भी हुए। इस पर सांसद राजकुमार रोथ ने इसे शहीदों और आदिवासियों का अपमान बताया। सवाल यह है कि क्या अलग भील राज्य बनाना चाहते थे गोविंद गुरु? क्या जो लिखा है वो तथ्य है, और अगर नहीं तो सत्य क्या है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त मेरे साथ बांसवाड़ा से जिला महामंत्री हैं बीजेपी के दीप सिंह वसूनिया जी जुड़ रहे हैं। दीप सिंह जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। दीप सिंह जी, थोड़ा सा बताइए, मन्नालाल रावत जो गलत तथ्य कह रहे हैं उसमें गलत क्या है? दीप सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि क्लास 9th की वो पुस्तक, उसका वो अंश जिस पर तथ्य गलत होने की बात सांसद मन्नालाल रावत द्वारा कही गई है, बेड़सा गोविंद गिरी जी की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। इसी बात में आगे बढ़ते हुए उन्होंने लिखा है कि जो प्रभाव क्षेत्र था वो बढ़ रहा था। दक्षिण राजस्थान के राज्य और बंबई सरकार के अंतर्गत गुजरात के भील क्षेत्रों में फैला। उनके बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर 1913 में डूंगरपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उनका सभी सामान जब्त कर लिया। धार्मिक पंथ छोड़ने के लिए धमकाया किया। किताब में आगे लिखा है, सामंती और औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उत्पीड़क व्यवहार ने गोविंद गिरी और उनके शिष्यों को सामंती और औपनिवेशिक दासता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु भील राज्य की स्थापना की योजना बनाने की ओर प्रेरित किया। देखिए, ये वही कालखंड है जब पहली बार भील प्रदेश की मांग उठी थी। ऐसे में मन्नालाल रावत जो कि सांसद हैं कह रहे हैं कि तथ्य गलत है, तो ये समझना होगा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। बहरहाल मेरे साथ इस वक्त कमलकांत कटारा जी भी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं। कमलकांत जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। 9th की किताब में तथ्यों में गलती है, इसे लेकर आप किस रूप में देख रहे हैं? जी, देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। आपने इस डिबेट में मुझे भी आमंत्रित किया है पक्ष रखने के लिए। जी कमलकांत जी। जी, मेरा सभी श्रोताओं से, सभी दर्शकों इतिहास के विद्वान से और जो भी राजनीतिक फिलहाल दलों से जुड़े हुए लोग हैं, और ये जो गोविंद गुरु का जो आंदोलन है उसे वर्तमान में इसको राजनीतिक बहस बना दिया है। तो ये एक शुद्ध शैक्षणिक बहस नहीं है। मैं इसे भी आज भी इसे एक राजनीतिक बहस के रूप में ही समझ रहा हूं। तो सबसे पहले मेरा आपसे ये निवेदन है कि जिस पुस्तक में कक्षा 9वीं की जो पुस्तक है, उस पुस्तक में जो आंदोलन 1913 में चलाया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध और सामंतवाद के विरुद्ध, उस आंदोलन को आज जिस रूप से पेश किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये कुल मिलाकर के राजनीतिक रूप से तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। दुखद बात है। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। इतिहास को समझने की शायद कोशिश यहां पर अगर हम करते हैं, कमलकांत जी, आप तो प्रोफेसर हैं, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि सामंती और औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उत्पीड़क व्यवहार ने गोविंद गिरी और उनके शिष्यों को इनसे मुक्ति प्राप्त करने हेतु भील राज्य की स्थापना की योजना बनाने की ओर प्रेरित किया। तो कोई तो वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना जहां पर भील प्रदेश की मांग पहली बार उठी होगी। 1913 का वही कालखंड है जब पहली बार भील स्टेट की मांग सुनाई दी थी। इस लिहाज से तो ये सुनने में सही लग रहा है, पर क्या ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था? मन्नालाल रावत कह रहे नहीं हुआ था।
जी देखिए, ये हुआ था नहीं हुआ था, गोविंद गुरु के आंदोलन के संबंध में आज भी रिसर्च करने की आवश्यकता है। ऐतिहासिक अनुसंधान की आवश्यकता है, ऐतिहासिक खोजों की आवश्यकता है। किसी भी पुस्तक में कोई तथ्य किसी रूप में प्रस्तुत किया गया है तो उसको अंतिम तथ्य और अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। समस्त भारत के इतिहास के संदर्भ में भी आज भी अनुसंधान चल रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के बारे में भी आज भी कोई अंतिम सत्य नहीं तो कमलकांत जी, फिर तो नहीं इसका कहा। मतलब ये हुआ कि जो चीज किताब में छपी है वो तथ्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि अच्छा। आप ये बताइए कि ये तो एक जनजाति क्षेत्र में हुआ आंदोलन है जिसके बारे में लोगों को अभी लगभग 1 दशक से जानकारियां मिल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी पाठ्य पुस्तक 9वीं 10वीं की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें अगर कोई तथ्य शामिल कर लिया गया है तो कोई भी जनजातीय आंदोलन के संबंध में उसको अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया तो फिर जा तो सकता बेहतर है। ये होगा कि अग्रिम किसी भी तरह की कार्रवाई या सिलेबस में किसी भी तरह की छेड़छाड़ से पहले इतिहासकारों की एक कमेटी बनाई जाए और उनसे ये कहा जाए कि भैया उस कालखंड पर स्टडी करो और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करो। उस हिसाब से चैप्टर में हम चीजों को या तो जोड़ेंगे या हटाएंगे। ये मैं जी हाँ, है ना? बिल्कुल। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, आप मेरे साथ रहिए कमलकांत भाई, मैं आगे भी आपके पास आता हूं। दीप सिंह जी वसुनिया जी जिला महामंत्री हैं बांसवाड़ा में बीजेपी के। दीप सिंह जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि सांसद महोदय को क्या गलत लग रहा है जो किताब में छपा है उसमें? हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है ऐसा नहीं हुआ हो। दीप सिंह जी, आपको अपना म्यूट हटाना होगा। दीप सिंह जी, आप म्यूट पर हैं। नहीं, दीप सिंह जी की आवाज मुझे नहीं मिल रही है। मैं पीसीआर से एक बार कहूंगा कि मुझे उनसे कनेक्ट करें। आप म्यूट, आपने जो म्यूट का बटन दबा के रखा है दीप सिंह जी, अगर उसको एक बार हटा देंगे ना तो आपकी आवाज मुझे मिलने लग जाएगी। बेड खुलेगा तब होगा। नहीं, दीप सिंह जी की आवाज मुझे नहीं मिल रही है। कुलदीप गृहस्थी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप भाई, मैं पूछना चाह रहा हूं क्या स्थिति है? क्या मन्नालाल रावत के खत के बाद ये तो साफ है कि तलवारें खिंच गई हैं बयानों की दोनों धड़ों में, क्या हो रहा है वहां पर? कुलदीप जी स्वप्निल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से रावत जी सांसद जी ने कहा है वो अपने कहीं ना कहीं उन्होंने भी कहीं सोच समझ के किया होगा, क्योंकि वो भी ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और उदयपुर के सांसद हैं। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, अपने लोगों से पूछा होगा, उसके बाद ही मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा है और उसे हटाने की बात कही है। लेकिन यहाँ कहा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल स्थिति यहाँ ये है कि जो किताब में पुस्तक में लिखा गया है वो सत्य है या असत्य है, उसकी अभी तक किसी को जानकारी नहीं है। क्योंकि किस तरह से इन किताबों में छपा, कुछ लोग हाँ कर रहे हैं, कुछ मना कर रहे हैं, ये समझने वाली बात अभी है। जी सब। हाँ, तो क्या बीएपी इस विषय पर एग्रेसिव होने की सोच रही है? एग्रेसिवली बीजेपी के अगेंस्ट जाना चाहती है या क्या करना चाहती है? जी हाँ जी, निश्चित बात है कि बाप पार्टी को एक अच्छा मुद्दा मिला है और उस मुद्दे को लेकर वो बुलाना भी चाहते हैं इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि वो जानते हैं लंबे समय से उनकी मांग के लिए, भील प्रदेश की मांग, और इस भील प्रदेश की मांग के द्वारा बताई गई, उसको लेकर इन्होंने एक पॉइंट पकड़ लिया है और रावत के जो चिट्ठी लिखी है उसके बताइए। ठीक है कमलकांत जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। इसी किताब में जिस पैराग्राफ पर आपत्ति मन्नालाल जी ने ली, उसके बाद जो पैराग्राफ है जिसमें वो सब कुछ लिखा है जो कि 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ियों पर हुआ था, जिसमें आगे ये दावा किया जा रहा है कि अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल 100 भील मारे गए थे और 900 भीलों को बंदी बना लिया गया। लेकिन जो आम राय है या जो लोगों के बीच में जो बात है वो ये है कि करीब 1500 आदिवासी भाइयों को हमने खोया उस मैसेकर में, उस आक्रमण में जो अंग्रेजी टुकड़ियों ने किया था। इसे भी फिर करेक्शन की जरूरत है। देखिए मानगढ़ का जो ये आंदोलन है, आज हमें इसे
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में देखने की जरूरत है। इस तरह का जो बलिदान है आदिवासियों का, आप बताइए, हम एक तरफ मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग सरकारों से कर रहे हैं। जब हम इसे राष्ट्रीय गौरव का दर्जा प्रदान करना चाहते हैं, तो ये पूरे भारत को जोड़ने वाली घटना है। पूरे भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था, जिसमें ऐतिहासिक कुर्बानियां दी हैं, सभी ने दी हैं। आदिवासियों की भी हुई है, देश के सभी भागों में हुई हैं, और बड़ा रोमांचक इतिहास है ये बलिदानों का। तो ऐसी स्थिति में ये जो इतिहास है और ये जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, जो पुस्तकों में, पाठ्यक्रमों में, सभी में उस गौरव का भाव जगाने के लिए राष्ट्रीय लेकिन कमलकांत जी, गौरव का भाव भाव जगाने के लिए अतिशयोक्तियां तो नहीं होंगी। मेरे ख्याल से राष्ट्रीय गौरव को हमेशा प्रश्न चिन्हों से इतर होना चाहिए। प्रश्न चिन्ह उसमें कहीं किसी भी पोर्शन पर नहीं आने चाहिए। ये मैं आपको बता दूं, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर इसे अतिशयोक्ति मान लिया जाएगा तो जो हमारे जो बलिदान दिए गए वो भी फिर आप अतिशयोक्ति माने। नहीं, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूं। अगर मेरी वो भावना अगर आप तक गई है तो मैं पहले ही कह दूं, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उसी किताब में जब ये लिखा है 100 भील मारे गए और हम ये मानते थे कि 1500 भीलों ने शहादत दी, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जी, एक समग्र आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जिस रूप में ये विवाद उठा है, और माननीय सांसद महोदय ने भी सरकार को जिस परिप्रेक्ष्य में ये पत्र लिखा है, मैं उस पर जाते हुए आपको बताऊं कि गोविंद गुरु का यह जो आंदोलन है वो 1913 यानी आज से लगभग एक शताब्दी और एक दशक बीत गया। हाँ बिल्कुल, एक शताब्दी और एक दशक बहुत लंबा कालखंड है। आप इसे स्वीकार करते हैं? बिल्कुल। अब इसके बाद में देश अंग्रेजों से मुक्त हो गया, और वो जो मुक्ति आंदोलन था गोविंद गुरु के बाद में भी, जो आंदोलन चला वो पूरी तरीके से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चला। और हमारा जो आजादी का आंदोलन था वो केवल अंग्रेजों से आजाद होने का आंदोलन नहीं था। आप देखेंगे कि वो लोकतांत्रिक संघर्ष था। लोकतंत्र की स्थापना के लिए, आधुनिकता की तरफ बढ़ने के लिए, देश को एकता और अखंडता में बांधने के लिए भी बलिदान दिए गए थे। आज 1913 में जो घटना हुई और जो बलिदान दिए गए, आज उनको आधार बना करके, ठीक है आप कहते हैं। ठीक है कमलकांत जी, मैं आता हूं आपके पास। मैं एक बार फिर दीप सिंह जी को इस डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। दीप सिंह जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? दीप सिंह जी सुन पा रहे हैं मुझे? दीप सिंह जी आप म्यूट पर हैं। आप अगर अपने स्क्रीन पर देखेंगे तो आपके सीधे हाथ की तरफ एक म्यूट का निशान बना हुआ है, बस उसको अगर आप दबा देंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे और फिर मैं आपको सुन पाऊंगा। जी दीप सिंह जी, आ गई दीप सिंह जी, बिल्कुल दीप सिंह जी। देखिए मेरी बात सुनिए, क्या गलत है उन तथ्यों में जो किताबों में छपा है, जो 9th क्लास में पढ़ाया जा रहा है, और वो क्यों गंभीर है? आपके चैनल को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस प्रकार से हमारे उदयपुर के सांसद आदरणीय मन्नालाल जी ने जो पाठ्यक्रम को लेकर के जो बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। और इस मानगढ़ धाम के इतिहास के बारे में अभी हमारे प्रोफेसर साहब आदरणीय कटारा जी बता रहे थे कि वास्तव में यह कोई आंदोलन जो गोविंद गुरु जी कर रहे थे, वो आंदोलन कोई भील प्रदेश बनाने के लिए आंदोलन नहीं था। नहीं, पर ये किताब में लिखा नहीं है कि वो भील प्रदेश बनाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। वो किताब में नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। इसीलिए मैं माननीय सांसद महोदय जी के ने जो बयान दिया उसका समर्थन करता हूं कि ऐसा कोई उसमें लिखा हुआ पाठ्यक्रम में नहीं है। वहां पर कोई जो आंदोलन जो गोविंद गुरु जी के माध्यम से जो चलाया जा रहा है, जी क्या कह रहे हैं, उसमें गलत क्या लिखा हुआ है, ये तो थोड़ा सा समझाइए। मतलब किस चीज को वो गलत ठहरा रहे हैं?
वो इस चीज को गलत ठहरा रहे हैं कि जो लोग, जो बाप के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि गोविंद गुरु जी ने जो आंदोलन चलाया था, वो आंदोलन एक भील प्रदेश की मांग को लेकर के चलाया गया था, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो उस बयान को लेकर के माननीय सांसद महोदय जी ने कहा है कि नवी का जो हमारा जो किताब है, उस किताब के अंदर कोई ये बात नहीं लिखी है कि भाई वहां पर उस इतिहास के अंदर मानगढ़ धाम पर जो आंदोलन हो रहा था उस पे कोई भील प्रदेश की मांग नहीं थी। ये बात उन्होंने कही है और उस बात का हम समर्थन मन्नालाल करते रावत हैं। जी ने एक खत लिखा है सीएम साहब को कि इसमें कुछ गलत तथ्य छपे हुए हैं, उनको हटवाया जाए, जिस पर सीएमओ ने ये कहा है कि इस पर अग्रिम कार्रवाई होनी चाहिए, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब मेरा सवाल यह है कि संत साहब को अगर भील राज्य की स्थापना की योजना बनाने के लिए किसी घटना ने प्रेरित किया तो यही लिखा है किताब में, ये नहीं लिखा है कि वो भील प्रदेश के लिए, तो फिर मन्नालाल रावत जी चेंज क्या करवाना चाह रहे हैं? मेरा सवाल तो ये है। चेंज तो बहुत कुछ अभी भी जो मानगढ़ का जो इतिहास है, उस इतिहास को अभी भी खोज करने की आवश्यकता है, अनुसंधान करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सब लोग, हम सब लोग देख रहे हैं, एक दशक हमारा पूरा हो गया और इसके बाद भी वहां पर जो नरसंहार हुआ उसके अंदर 1500 आदिवासियों ने शहादत दी। लेकिन पर किताब में 100 1500 लिखा है। नहीं, हजारों की संख्या में शहादती हुई है। इसलिए अभी भी इतिहास को, मानगढ़ के इतिहास को अनुसंधान करने की आवश्यकता है। उस इतिहास को कहीं न कहीं नहीं, लेकिन ये मांग मन्नालाल जी ने नहीं उठाई है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये मांग मन्नालाल जी ने नहीं उठाई है कि दोबारा से इतिहासकारों की एक कमेटी बनाकर उस कालखंड में क्या हुआ था इसको पता लगाने की कोशिश करें। जब आप ये कह रहे हैं कि गलत तथ्य है तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि आप जो जानते हैं वही फाइनल ट्रूथ है। ये स्थिति झगड़े का कारण बनती है जो कि बीजेपी और बीएपी के बीच बनती नजर आ रही है। कुलदीप, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। कुलदीप, राजकुमार रोत ने सिर्फ ये खबर आई और उस पर रिएक्शन दे दिया, इसे अपमान बता दिया, या फिर राजकुमार रोत भी कह रहे हैं कि किताब में कुछ गलत है या नहीं? क्योंकि जब वो 1500 भीलों की शहादत की बात करते हैं, किताब तो 100 कह रही है। जी सर, देखिए इसमें किताबों में बताया जा रहा है कि 100 कह रहे हैं, लेकिन यहाँ 1500 भी बताए जा रहे हैं, उधर 1500 से अधिक भी बताए जा रहे हैं। जलियांवाला बाग जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था उसी को यह बताया जा रहा है कि मानगढ़ धाम पर इसी तरह का घटनाक्रम हुआ था, जिसमें इतिहासकारों ने दर्शाया नहीं गया था, लेकिन अब धीरे धीरे बातें सामने आ रही है। उसको लेकर अब ये किताबों में, कॉपियों में और अन्य नेताओं के द्वारा सामने लाया जा रहा है, साहित्यकारों के द्वारा। लेकिन रावत जी ने जो बात कही थी सामंतवाद की, जो उन्होंने सामंती जो शब्द उपयोग किया है उसे तत्काल हटाने की बात कही है मुख्यमंत्री जी से। यह बात जानना जरूरी है कि उन्होंने इस तरह की बात क्यों कही है, और कही है तो तथ्यात्मक रिपोर्ट का क्या बात है, क्या नहीं, किस तरह से उन्होंने कही, उसको देखना बड़ी बात है। लेकिन 1947 के पहले जिस वक्त संत गोविंद गिरी जी थे उस वक्त सामंती और औपनिवेशिक सत्ता तो थी, और उसके बतेरे उदाहरण मिलते हैं। मैं एक बार ये कहना चाहता हूं, देखिए मेरे साथ इस वक्त सांसद महोदय भी जुड़ रहे हैं, मन्नालाल रावत जी। कुछ ही पलों में आपको टीवी स्क्रीन पर नजर भी आने लगेंगे। जी नमस्ते। मन्नालाल जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी बिल्कुल, मैं 1-2 मिनट ही जुड़ पाऊंगा। जी बिल्कुल, तो आप मुझे बस ये बता दें इसमें तथ्य गलत क्या है? देखिए, सीधी बात है, अंग्रेजों ने संत गोविंद गिरी जी महाराज पर राजद्रोह का मुकदमा दायर करने के लिए उसमें दिखाया कि एक कोई अलग स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। ये सरासर अंग्रेजों की दृष्टिकोण है, और तत्कालीन जितने भी समझौते हुए उनको देखते हुए आप देख सकते हैं कि ये अंग्रेजों का अपना कहना है, उनका अपना दृष्टिकोण है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि संत गोविंद गिरी जी महाराज का एक गीत है, वो हमेशा याद रखना चाहिए मानगढ़ के बारे में। अच्छा। और वो गीत है, भूरेटिया ने मानो रे नहीं। भूरेटिया का मतलब है गोरे इंसान है, अंग्रेज में तुझे नहीं मानता। उस गीत का एक पद है,
दिल्ली में हमारी कलम है, दिल्ली में जब किसी की कलम है तो वो कौन होगा? वो भारतवासी होगा, वो जो स्वाधीनता की बात करेगा, वो स्वराज की बात करेगा, पूरे भारत माता की बात करेगा। ऐसी छोटी बुद्धि वाला अगर कहीं एंगल डाल रखा है अंग्रेजों ने, तो केवल और केवल राजद्रोह का मुकदमा दायर करने के लिए था। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है, वो आंदोलन से आए, इस और गुरु जी का आह्वान है। आप देखिए इतना अहिंसक तरीके से उनको अंग्रेजों ने मारा, और ये जो बीएपी का नाम ले रहे हैं वो अंग्रेजों को बचा रहे हैं। वो केवल राजकुमार रोज ये कह रहे हैं कि आप आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं। ये विषय भारतीय जनता पार्टी, बात सुनिए, हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ, ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी या बीएपी का नहीं है, ये प्रश्न शहादत देने वाले उन 1507 जनजाति वीरों का है जिन्होंने इस देश के स्वाधीनता के लिए शहादत दी थी। तो इस प्रकार की राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, ये तथ्यात्मक चीज है। और आज जब आजादी का अमृत कालखंड निकल गया, आजादी का अमृत ये जो अवसर चल रहा है, इसमें यह है कि जहां जहां भी अंग्रेजों का विचार है, खराब विचार है, उसको दूर करना चाहिए। ये तो सभी को खुश होना चाहिए कि कम से कम हमारे अपने जो शहादत देने वाले हैं उनकी दृष्टि को विद्वानों के सामने ला रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के सामने ला रहे हैं, तो ये तो अच्छी चीज है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बीएपी के लोग हैं इनको थोड़ा पढ़ना चाहिए। इनको अभी तो मेरे ख्याल में एक छोटा सा डाउट है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक छोटा सा डाउट है, किताब तो ये कह रही है कि अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल 100 भील मारे गए, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि 1500 से ज्यादा भीलों ने शहादत दी। एक तो ये, और दूसरा ये कि भील राज की स्थापना के लिए संत गोविंद गिरी प्रेरित हुए थे 1913 में। इसके तो और भी उल्लेख मिलते हैं, तो फिर हम काट छाट कर जोड़ेंगे क्या? आप देखिए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा उल्लेख है, तो वो अंग्रेजों की रिपोर्ट है। हम यही तो कह रहे हैं, जो दस्तावेज न्यायालय में पेश किया गया था, हाँ। और वो गोविंद गिरी जी महाराज के खिलाफ जितनी जांच हुई थी वो पेश की, तो वो किसने पेश की थी? वो अंग्रेजों ने पेश की थी। हाँ। जब अंग्रेजों ने पेश की थी तो अंग्रेजी अपना जो औपनिवेशिक दृष्टिकोण है उसी को लेकर चलेंगे। इसीलिए तो ये मुकदमा, ये तथ्य नहीं रखते तो राजद्रोह का मुकदमा कैसे बनता? तो ये सारी बातें हैं उसमें। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि भारत का अपना विचार है, जो सही विचार है, शहीदों का जो विचार है, भारत, वो सारी चीजें आने चाहिए। हमने यही कहा है। इस बार ये प्रश्न कहीं पर भी बीजेपी और बीएपी का नहीं है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, कांग्रेस का भी प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न भारत का है, और स्वाधीनता आंदोलन में जो हमारी राजनीतिक चेतना है उसका प्रश्न है। ये सत्य, अलगाववाद के लिए थोड़ी कोई बात होती है। और ये सारे के सारे जो बात कर रहे हैं, ये तो तोड़ने वाले, अलगाव पैदा करने की। ठीक है मन्नालाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए कि आखिर उस खत का मजमून क्या है। मेरे साथ बीएपी के सांसद राजकुमार रोज जी भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी, आपत्ति क्या है? ये कहना है कि अंग्रेजों ने जो संत गोविंद गिरी जी के बारे में बताया वो क्यों पढ़ाई का हिस्सा है? होना तो वो चाहिए जो उनका गौरवशाली इतिहास है, ये कहना चाहते हैं मन्नालाल रावत। तो आपका जो रिएक्शन था वो इतना एग्रेसिव क्यों था? देखो, मन्नालाल जी के बारे में ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो उन्होंने एक इतिहास के साथ छेड़खानी करके जो 1500 आदिवासी जिस बात के लिए शहीद हुए थे, इन 1500 आदिवासियों को अपमानित करने का उन्होंने काम किया है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की। कैसे? जैसे कि मैं तो ये बताना चाहूंगा कि बीजेपी को ये लग रहा है अभी कि ये बिल प्रदेश का जो मुहिम है वो एज ए बीएपी पार्टी ही उठा रही है। तो उनको लगता है कि वहां से लोगों को हटाने के लिए या फिर लोगों को वहां से किनारे करने के लिए हम बिल प्रदेश वाला जो पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है इसी को हम हटवा लेते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी लेना चाहूंगा बीजेपी के जो नेता हैं मन्नालाल जी से, कि बिल प्रदेश की जो बात है यहाँ बीएपी अकेली नहीं उठा रही थी। ये बिल प्रदेश की बात वास्तविक गोविंद गुरु महाराज का आंदोलन जो हुआ था 1913 के अंदर, उस दौरान ही ये अलग बिल राज की कल्पना की थी। और ये लेकिन राजकुमार भाई, जो किताब में लिखा है वो ये लिखा है कि भील राज की स्थापना के लिए जब वो प्रेरित हुए तो वो सामंती और औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ थे, उत्पीड़न के खिलाफ थे। अब जब वो कंडीशन हट गई तो फिर क्या? नहीं, वो अंग्रेजी उस समय से बिल राज की डिमांड चल रही थी भाई, अलग बिल प्रदेश की मांग उस समय से चली आ रही थी, आज भी चली आ रही है। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि मन्नालाल जी ने पहले ये क्लियर करे कि बीजेपी के पूर्व नेता
जैसे कि टीएडी मंत्री नंदलाल जी मीणा ने अलग बिल प्रदेश की मांग की थी। राजस्थान विधानसभा की डिबेट में है, कई विधायकों ने मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ, क्या नंदलाल जी मीणा गलत थे? ठीक है, नहीं लेकिन अब राजकुमार जी, सामंती और औपनिवेशिक सत्ता तो बची नहीं, वो तो उखाड़ फेंकी गई है। नहीं, सामंतियों, उपनिवेशिक और अंग्रेजी शासन व्यवस्था तो उस समय से डिमांड चली आ रही थी, अलग राज्य क्यों नहीं बनाया गया? आज भी, आज मन्ना जी ये राजस्थान, चलो राजस्थान में हटा लेंगे, गुजरात के पाठ्यक्रम में कई जगह पढ़ाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में ये, और लोगों के खून में बसा हुआ। तो एक सवाल और ले लें राजकुमार भाई, मेरा एक सवाल और ले लें। इसी किताब में ये लिखा है कि अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार 17 नवंबर 1913 को कुल 100 भील मारे गए थे। ये तो ऐतिहासिक गड़बड़ी है, इसको तो किताब से हटना चाहिए ना। आप भी मानते हैं कि 1500 से ज्यादा भीलों ने शहादत दी, किताब में लिखा है 100। हटना और संशोधन होना दोनों अलग चीजें। उन्होंने उनको हटाने के लिए कहा है कि बिल प्रदेश की मांग नहीं की थी, उनका ये कहना है। ठीक है, बिल प्रदेश की मांग नहीं की थी। ये एक पॉलिटिकली ट्राइबल्स के राइट्स को खत्म करने का, ट्राइबल्स के हिस्ट्री को खत्म करने का आज तक का इतिहास रहा है बीजेपी का। ठीक है, और वो उसी वे में काम करने का काम किया है। ठीक है, इन लोगों ने आज तक। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार भाई मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। कमलकांत कटारा जी, मैं अंतिम में आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। कमलकांत जी, मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए कि इतिहास को सही करने से सियासत का कोई लेना देना वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों तक सही जानकारी पहुंचे इसकी जिम्मेदारी तो उठानी ही होगी किसी एक को। देखिए, आप मुझसे सवाल मत कीजिए, मेरी बात सुनिए आप। जिस तरह से बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद जो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जो पाठ्यक्रम में इतिहास का जो पाठ्यक्रम शामिल है, उस आधार पर आप आजादी के आंदोलन से चली आ रही कोई भी मांगे करें, तो फिर ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई मांग नहीं है। मांगे आज के लोकतंत्र में संविधान के तहत होनी चाहिए, विधि के तहत होनी चाहिए, विधि के अनुसार जो सही है, संविधान के अनुसार जो उचित है, उस तरह की मांगे होनी चाहिए। पाठ्यक्रम, इतिहास के पाठ्यक्रम में तो सारा इतिहास शामिल होगा। सही बात है, हाँ। इतिहास के आप पहले मेरी पूरी बात सुनिएगा। इतिहास के पाठ्यक्रम में तो ये भी है कि 1857 के आंदोलन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी राज्य की पुनः स्थापना के लिए अपनी सारी कुर्बानी दी थी। तो क्या आज झांसी की रानी के वंशज मांग ले कि हमें झांसी का राज्य पुनः लौटा दिया जाए? औरंगजेब के वंशज मांग ले कि हमें दिल्ली पुनः लौटा दी जाए? मतलब ये क्या बेहुदा तर्क है, ये क्या बेहुदा मांगे हैं? आपके एक शताब्दी, एक दशक के पूर्व हमारे गोविंद गुरु ने आज 1857 की क्रांति को भी राष्ट्रीय आंदोलन का दर्जा दिया गया है। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ घोषित होवे, और जो हमारे भीलों ने जो बलिदान दिया है इस देश के लिए, वो भी एक राष्ट्रीय गौरव का दर्जा हासिल करें। ठीक है। आप इतिहास के पाठ्यक्रमों को किसी भी 9वीं 10वीं की पाठ्य पुस्तकों को आधार बना करके उसे एक राजनीतिक एजेंडे के रूप में चला करके उसके विखंडनवाद और अलगाववाद से जोड़ लेंगे। मतलब ये कतई इस तरह की जो मांगे हैं, इस तरह के जो तर्क हैं, वो आज किसी भी रूप में स्वीकृत नहीं है। ठीक है। अब फिर तो मेरी बात सुनिए। हाँ। अगर भील कहें कि हमें भील प्रदेश चाहिए, कोई धर्म के आधार पर जैन कहेंगे कि हमें जैन प्रदेश चाहिए, कोई कहेगा कि हमें बौद्ध प्रदेश चाहिए, क्या ये क्या संविधान सम्मत और लोकतंत्र सम्मत है? ये क्या विधि सम्मत है? बहुत बड़ा और बहुत सही सवाल कमलकांत भाई आपने उठाया है। मेरे साथ मजबूरी यह है कि मेरे पास समय खत्म हो चुका है, नहीं तो मैं इस चर्चा को और भी आगे बढ़ाता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।